दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल अपने चरम पर है, लेकिन आज हम आपको बिहार की जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे। नवंबर 2005 में जब नीतीश कुमार दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब बिहार पर कुल कर्ज 42,500 करोड़ रुपए का था और अब 20 साल बाद बिहार पर कुल कर्ज 3.19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसका मतलब यह हुआ कि नीतीश कुमार के राज में बिहार पर 8 गुना ज्यादा कर्ज बढ़ गया। और इसके बावजूद चुनावी साल में नीतीश सरकार लोक लुभावन योजनाओं पर खजाना बिहार का खाली करने पर उतारू है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फ्री में बिजली, बेरोजगार ग्रेजुएट्स के लिए भत्ता, सामाजिक पेंशन योजना में वृद्धि और 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर करने जैसी बड़ी फ्रीबीज योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं। 10,000 रुपए तो बहुत सारी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर भी हो गए। और इन चुनावी घोषणाओं से राज्य के खजाने पर सालाना 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है। ऐसे में सवाल यह है कि इन योजनाओं के लिए पैसा आखिर बिहार में आएगा कहां से। जानकार ये मानते हैं कि सरकार के पास इन योजनाओं को चलाने के लिए सिर्फ 3 विकल्प मौजूद हैं। पहला, केंद्र सरकार के खजाने से बिहार को अतिरिक्त पैसा मिले। अब वो तो उसी तरीके से मिलता है जैसे अब तक मिलता आ रहा है। बिहार सरकार इन योजनाओं के लिए कर्ज ले, ये उसके पास दूसरा विकल्प है, जिन लोक लुभावन योजनाओं का वो ऐलान कर रही है इस चुनाव में। और तीसरा, विकास की योजनाओं में सरकार अब कटौती करे और फ्रीबीज को बढ़ावा दे। इसके अलावा चौथा कोई विकल्प नीतीश कुमार के पास या जो नई सरकार बिहार में आएगी उसके पास अब बचा नहीं है। फ्रीबीज स्कीम सत्ता हासिल करने में भले ही मददगार साबित हो, लेकिन नई सरकार की वित्तीय स्थिति और आम आदमी की आर्थिक सेहत पर इसका असर तो पड़ेगा ही, ये बिल्कुल सत्य है। बिहार सरकार पर कुल कर्ज 3,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और इस साल बिहार सरकार ने 3.16 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक मार्च 2024 में बिहार पर कुल कर्ज 3.19 लाख करोड़ रुपए था। पिछले 17 महीने में इस कर्ज में और ज्यादा वृद्धि होने की आशंका है। अगर मार्च 2024 के आधार पर ही इसे देखें तो इस साल के बिहार सरकार के बजट से करीब 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा राज्य पर कर्ज है। यह स्थिति बिहार में बन गई है। बिहार जाति जनगणना 2023 के मुताबिक राज्य की कुल आबादी अगर 13 करोड़ मान भी लें इस जनगणना के हिसाब से, तो हर इंसान पर 24,000 रुपए से ज्यादा का कर्जा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कर्जा पिछले साल का ही है और इस साल इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होने की आशंका है, संभावना जताई जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार सरकार ने जिन 5 चुनावी योजनाओं की घोषणा की है, उन योजनाओं पर सालाना अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। तो सवाल यह है कि इसे सहेगा कौन? नई सरकार इस समस्या से कैसे पार पाएगी? और चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी यादव हो, लगातार लोक लुभावन योजनाओं के ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन बिहार दिन प्रतिदिन कर्ज के तले डूबता जा रहा है, गले तक कर्ज में फंसा हुआ है। लेकिन उस बिहार की सुध लेने वाला शायद अब कोई नहीं है।